पूरे पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर बाबर ने कप्तानी छोड़ दी है, छोड़ तो चुका है, वो छोड़ दी हुई है, तो पाकिस्तान का कप्तान व्हाइट बॉल का कौन होगा? क्या पाकिस्तान का कप्तान शादाब खान होगा जिसने चैंपियंस कप और पीएसएल जितवाई? क्या पाकिस्तान का कप्तान मोहम्मद रिजवान होगा? या दोबारा से शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिलेगी, या शान मसूद को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, बाबर का कप्तानी छोड़ने का फैसला ये जिसको कहते हैं बाबर आजम ने अब क्यों किया है? इससे पहले एक कनेक्शन कैंप हुआ था जिसके अंदर जो पीसीबी की स्टेटमेंट थी उसके अंदर बाबर आजम एस कप्तान लिखा हुआ था। उसके बाद जो खबरें सामने आई, जेसन गिलिप्सी और इसी के साथ साथ गैरी क्रिस्टन ने एतमाद शो किया था कि हम पाकिस्तान के निजाम के अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अगर हमने कप्तान को चेंज कर दो टीम का माहौल सही नहीं रहेगा। तो जब उन्होंने फैसला कर लिया था कि नहीं, कप्तान को चेंज नहीं करना गैरी क्रिस्टन साहब ने, तो फिर बाबर आजम ने कप्तानी क्यों छोड़ी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या बाबर आजम को पता था कि अगर मैं कप्तान रहूंगा तो अभी भी वही हाल रहेगा जो टीम का पहले, या यूनिटी नहीं होगी, कुछ लोग मेरी कप्तानी में परफॉर्म जानबूझ के नहीं करेंगे? या बाबर को ये अंदाजा था कि अगर मैं कप्तान रहा तो मेरी अभी फिलहाल परफॉर्मेंस डाउन चल रही है, तो कप्तानी का भी प्रेशर रहेगा, तो मेरी परफॉर्मेंस जिसको कैसा है निकल के सामने नहीं आ सकती? और जैसे कि उसको आपने देखा चैंपियंस कप के अंदर वो कप्तानी नहीं कर रहा था, तो उसका सुकून से वो खेल भी रहा था, रन्स भी कर रहा था, तो मेंटली वो फ्रेश था। तो क्या उसको ये फील हुआ, या उसको किसी ने समझाया कि तुम जो हो कप्तानी की टेंशन छोड़ दो, किसी और को दो, अपने ऊपर फोकस करो, बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान का परफॉर्मेंस करके दिखाओ? अलबत्ता अगर मैं देखूं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम के फैसले के ऊपर लोग दुखी भी हैं, लेकिन वो अप्रिशिएट भी करेंगे, बाबर से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि ना यार, हमें बाबर चलता हुआ चाहिए, बाबर रन्स करता हुआ नजर आना चाहिए। बाबर आजम जिसको कहते हैं, कप्तान हो या ना हो, लेकिन बाबर आजम के बल्ले से रन्स आने चाहिए। और अगर बाबर आजम का बल्ला चलेगा तो गुड है। लेकिन मसला एक आता है ना, वो ये है कि बाबर आजम के अगर आप स्टैट्स देखेंगे, ऐसा कप्तान उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई हुई है। लेकिन गैरी, अब सवाल यह है कि गैरी क्रिस्टन चाहते थे बाबर कप्तान रहे, जो खबरें आई थी, या वो नहीं चाहते थे, या वो चेंज करने वाले थे? ये खबरें बहुत सारी हैं। अब असल कहानी क्या है वो तो आगे जाके हमें पता चल जाएगी, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि रिजवान, शादाब खान, ये दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है पाकिस्तान की कप्तानी लेने के लिए। शादाब खान जिसकी पाकिस्तानी टीम में मैं समझता हूँ जगह नहीं बनती, उनको बहुत ज्यादा वर्किंग करनी है अपनी हाफ पिच बॉलिंग के ऊपर, जो वो करते हैं फुल टॉसेस फेंकते हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत है। अगर वो कप्तान बनेंगे तो ये शॉकिंग होगा। मेरी नजर के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आपके पास मोहम्मद रिजवान का है, उसी को कप्तान बनाए, वही आपकी बेस्ट चॉइस है। लेकिन सवाल यह है कि कप्तान बनेगा तो बनेगा कौन? दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन होगा, शादाब होगा या जिससे कहते हैं मोहम्मद रिजवान, या आपको कोई और ऑप्शन नजर आ रहा है? तीसरा ये है कि जिस तरीके से हमने देखा साइम अयूब को ये लोग लेके गए कनेक्शन कैंप के अंदर, एक यंग लड़के को, फ्यूचर में साइम अयूब को भी बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है। तो कहा यह जा सकता है कि साइम अयूब को फ्यूचर में जो बहुत बड़ा रोल मिलना है, तो उसको अभी से तैयार भी किया जाएगा। तो शायद आपको न्यू वाइस कैप्टन भी साइम अयूब की शक्ल के अंदर नजर आए पाकिस्तानी टीम का। लेकिन आप सबने बताना है कमेंट्स के अंदर, क्या बाबर का ये फैसला सही था? क्या बाबर आजम अब रन्स करता हुआ नजर आएगा? क्या बाबर आजम का बल्ला चलेगा? लेकिन आपने ये भी चीज याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया टूर में जब वो गया था वो कप्तान नहीं था, कप्तान नहीं था, शान मसूद कप्तान था, परफॉर्मेंस नहीं आई थी, ये आपके सामने ही है ना। उसके बाद न्यूजीलैंड वाले टूर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस आई थी, वो कप्तान नहीं थे, शाइन कप्तान था, परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। कुछ चीजें हैं जो मैटर करती हैं। तो ये भी हो सकता है, क्या पता शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा कप्तान बनाने का सोचे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब अगर ये हो गया तो फिर दोबारा मामला खराब हो गया। अब आपको वो कप्तान चाहिए जो टीम को एक करके लेके चले, और अब देखना यह कि आगे जाके होगा क्या।